हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सुजुमे नो तोजिमारी एनिमे मूवी को, जिसका इंग्लिश नेम है सुजुमे लॉकिंग अप द डोर। तो कहानी की स्टार्टिंग में छोटी सुजुमे को दिखाते हुए होती है, जो खंडहरों में अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे कहीं नहीं मिलती और वो एक जगह निराश होकर बैठ जाती है। उसे उसकी मॉम पीछे से आते हुए नज़र आती है। इसी के साथ सुजुमे की आँख खुल जाती है। जी हाँ, ये उसी का एक सपना था जो अब टूट चुका है। फिर सुजुमे ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसे एक हैंडसम सा लड़का सामने से आता हुआ नज़र आता है और उसका नाम सोता होता है। और उसे देखकर सुजुमे कहती है मन में ब्यूटीफुल। और वो सुजुमे से पूछता है यहाँ कोई खंडहर है क्या, मुझे दरवाजे की तलाश है। और सुजुमे कहती है वो ऊपर छोटी सी बस्ती है और वहाँ कोई नहीं रहता, वो बस्तियाँ उस पहाड़ पर है। और सोता कहता है थैंक यू। और फिर सुजुमे रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी होती है। तभी उसकी फ्रेंड आकर उससे हाय कहकर कहती है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों रखा है। इसके बाद सुजुमे फ़ौरन न्यूटन लेकर उसी पहाड़ पर जो छोटी बस्ती है वहाँ जाने लगती है। और सुजुमे वहाँ पहुंचकर सोता को ढूंढने लग जाती है और वो कह रही होती है हे मिस्टर तुम कहाँ हो। सुजुमे कहती है मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। फिर वो रियलाइज़ करती है कि वो मुझे गलत ना समझ बैठे। फिर वो जाने लगती है और उसे सामने एक दरवाज़ा नज़र आता है। दरवाज़ा देखकर सुजुमे सोचती है कि वो लड़का दरवाज़ा ही तो ढूंढ रहा था। सुजुमे जैसे ही दरवाजे को खोलती है उसे दरवाजे के पीछे एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। सुजुमे जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो उस दरवाजे के अंदर जाने की बजाय वो दरवाजे के आर पार चली जाती है और पीछे मुड़कर दोबारा देखती है तो दरवाज़ा के थ्रू वो जगह अब भी दिख रही थी। सुजुमे फिर से उसके अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो फिर से आर पार होकर रह जाती है। सुजुमे कई बार कोशिश करती है, तभी उसका पैर एक बिल्ली के स्टैचू से टकरा जाता है। सुजुमे उस स्टैचू को उठाती है तो वो स्टैचू एक जिंदा बिल्ली बन जाता है और सुजुमे चौंक जाती है और वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। सुजुमे डर जाती है और सोचती है मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। और सुजुमे वहाँ से भागती है और स्कूल पहुँच जाती है। सीन चेंज होता है। सुजुमे अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है और अपने दोस्तों को बताती है कि वो ओल्ड बाथ हाउस डिस्ट्रिक्ट याद है तुम्हें, वहाँ पर एक दरवाज़ा है। वो आगे बता पाती तभी उसे पहाड़ों से धुआं निकलते हुए नज़र आता है। सुजुमे कहती है हे वो देखो क्या पहाड़ों से धुआं निकल रहा है। पर उसकी फ्रेंड कहती है कौन सा धुआं, ये काला धुआं सिर्फ सुजुमे को ही दिख रहा होता है, उसके दोस्तों को नज़र ही नहीं आ रहा होता है। सेम टाइम पर सभी स्टूडेंट के फ़ोन पर अर्थक्वेक वार्निंग का मैसेज आता है। इसी के साथ सभी को छोटा सा भूकंप का झटका भी महसूस होता है, जो कि कुछ ही सेकंड के बाद रुक भी जाता है। सभी के सांस में सांस आती है कि चलो भूकंप रुक गया। सुजुमे डरी हुई थी क्योंकि सुजुमे को वो धुआं बढ़ता नज़र आ रहा था और वो धुआं किसी को नज़र नहीं आ रहा था। और ये बात सुजुमे को भी रियलाइज़ हो जाती है और वो फ़ौरन से पहाड़ की बस्ती पर निकलती है और वो पहुंचते ही देखती है धुआं दरवाजे से ही निकल रहा था। सोता उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अचानक ही इस दरवाजे से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और सोता दूर जाकर गिरता है। सुजुमे सोता को जाकर संभालती है, तभी वो एनर्जी इकट्ठा होकर टाउन पर गिरती है। इससे बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। यहाँ पर सुजुमे पर पत्थर गिरने वाला था, तभी सोता सुजुमे को बचा लेता है। इस चक्कर में उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। वो सुजुमे को यहाँ से जाने को कहता है। सोता दरवाजे को बंद करने चला जाता है, लेकिन उस दरवाजे को अकेले बंद कर पाना नामुमकिन था। तभी सुजुमे उसकी हेल्प करने आ जाती है। दोनों दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सोता कुछ मंत्र वंत्र पढ़ता है, तभी दरवाजे में की लॉक तैयार हो जाता है और उसके गले में लटकी की में से एनर्जी बाहर आती है और सोता दरवाजे को लॉक कर देता है। माहौल शांत होते ही सुजुमे पूछती है ये क्या था। सोता कहता है पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने वो की स्टोन क्यों निकाला।
वो दरवाजे को बंद करने के लिए था। तुम ये सब देख कैसे पा रही हो? यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ और घर लौट जाओ। पर सुजुमे कहती है, रुको, तुम्हें चोट लगी है। इतने में हम देखते हैं सुजुमे सोता को अपने घर ले जाती है उसे फर्स्ट एड देने के लिए। बैंडेजिंग करते हुए सुजुमे सोता से पूछती है उसी एनर्जी के बारे में। बैंडेजिंग करते हुए सुजुमे सोता से उसी एनर्जी के बारे में पूछती है, आखिर वो थी क्या? सोता कहता है, उन्हें वॉर्म्स कहते हैं, जो कि जापानीज आइलैंड के नीचे रहते हैं। कोई उन्हें डिस्टर्ब कर देता है तो वो बाहर आकर भूकंप क्रिएट करते हैं। अब सुजुमे कहती है, तुमने उन्हें अब कैद कर लिया है। सोता कहता है, बट कुछ ही समय के लिए। अगर वो कीस्टोन वापस नहीं लगाया गया वो चीज़ दोबारा से बाहर आ जाएगी। सुजुमे कहती है, मतलब फिर से भूकंप आएगा? सोता कहता है, तुम फिक्र मत करो, उसे रोकना मेरा काम है। सुजुमे कहती है, तुम हो कौन? सोता कहता है, मेरा नाम सोता है। सुजुमे कहती है, मेरा नाम सुजुमे है। सेम टाइम पर बाहर एक बिल्ला आता है। वो बेचारा काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। सुजुमे उसे खाने के लिए देती है। खाना खाकर बिल्ला बिल्कुल चेंज हो जाता है। सुजुमे कहती है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? बिल्ला बिल्कुल इंसानी लैंग्वेज में जवाब देता है, सुजुमे तुम कितनी दयालु हो। और बिल्ला कहता है, सोता तुम मेरे रास्ते में हो। इसी के साथ सोता गायब हो जाता है। सुजुमे सोता को पुकारने लगती है। इतने में वो कुर्सी जिस पर सोता बैठा था वो मूव करने लग जाती है। वो कुर्सी बोल भी रही थी। जी हाँ, सोता कुर्सी बन गया है। सोता बिल्ले से कहता है, आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या किया? और वो उस बिल्ले के पीछे भागने लगता है। बिल्ला आगे आगे, सोता उसके पीछे और सुजुमे सोता के पीछे भागने लगते हैं। बिल्ला भागते हुए एक शिप में चला जाता है। उसके पीछे सोता, सोता के पीछे सुजुमे। थोड़ी देर बाद ही शिप टाउन से रवाना भी हो जाती है। दूसरी तरफ बिल्ला और सोता आमने सामने होते हैं। सोता पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया और क्यों किया? बिल्ला बिना जवाब दिए कहता है, हम फिर मिलेंगे। दूसरी शिप पर कूद जाता है। सुजुमे अपनी आंट को कॉल करके कहती है, मैं आयरा के घर रुकूंगी। वो अपनी आंट को झूठ बोल रही होती है। उसकी आंट कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पूछना है, तुम्हारे रूम में मुझे फर्स्ट एड बॉक्स मिला है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? सुजुमे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सुजुमे फ़ोन कट कर देती है। जब सुजुमे फ्रिज से ड्रिंक निकाल रही होती है तो एक आदमी सुजुमे से पूछता है, हे मिस, क्या तुमने किसी कुर्सी को भागते हुए देखा है? सुजुमे कहती है, नहीं। अब सुजुमे खाने का सामान लेकर सोता के पास पहुंचती है। फिर यहाँ पर दोनों कुछ बातें करते हैं। सुजुमे के पूछने पर सोता बताता है, उस बिल्ले ने सोता पर किसी तरह का कर्ज कर दिया है। बिल्ला एक कीस्टोन है जो सुजुमे ने निकाल दिया था। सुजुमे को एहसास होता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, ये उसी की गलती है। अब वो सोता से माफ़ी मांगती है। सोता उसे दिलासा देते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती है, मुझे ही दरवाज़ा पहले ढूंढ लेना चाहिए था। सोता कहता है, मैं एक पहरेदार हूँ, खुले दरवाजे बंद करना ताकि भूकंप जैसी चीज़ें ना आए, और ये मैं पूरे जापान में करता हूँ। सोता कहता है, अगर कीस्टोन को वापस अपनी जगह रख दिया गया तो शायद मैं फिर से इंसान बन जाऊँ। अब वो सो जाती है और उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है, और अपनी मॉम को ढूंढते हुए उसे सपने में एक दरवाज़ा नज़र आता है। सुजुमे दरवाजे के अंदर जाते ही गायब हो जाती है। खैर, अगले दिन दोनों एम में पहुंच गए होते हैं। सुजुमे लोकेशन चेक करने के लिए जैसे ही मोबाइल ऑन करती है तो वो चौंक जाती है। बिल्ला इंटरनेट पर हर जगह वायरल हो गया है। चलते फिरते लोग इंटरनेट पर उसकी फ़ोटो पोस्ट कर रहे थे। उन्होंने उसका नाम भी रख दिया होता है, डाइजी। लास्ट फ़ोटो ट्रेन में खींची गई थी। सोता ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ बिल्ले को पकड़ने। बाय सुजुमे, अब तुम घर लौट सकती हो। सुजुमे सोता को पकड़ती है और ट्रेन में
बैठ जाती है। अब सुजुमे कहती है, सिर्फ बिल्ला ही इंटरनेट पर वायरल नहीं हो रहा, तुम भी वायरल हो रहे हो। अगर वो ऐसे ही घूमता फिरता रहा तो बिल्ले को पकड़ने से पहले वो पकड़ा जाएगा। अब दोनों फार्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि लास्ट फ़ोटो वहीं से पोस्ट की गई थी। तभी रास्ते में एक लड़की जिसका नाम चीका है वो संतरे लेकर जा रही थी। तभी संतरे रास्ते में गिर जाते हैं। सुजुमे उसकी हेल्प करती है। चीका सुजुमे से बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया करती है। सुजुमे चीका से डायजी के बारे में पूछती है, क्या तुमने इस बिल्ले को आसपास देखा है? चीका कहती है, नहीं। तभी सुजुमे की नज़र जाती है पहाड़ों से निकल रहे धुएं की ओर। सुजुमे फौरन सोता को लेकर भागने लगती है। सोता कहता है, लगता है इस एरिया का भी दरवाज़ा खुल गया है, हमें जल्दी ही वहाँ पहुँचना होगा, पर हम इस रफ्तार से कभी नहीं पहुँच पाएंगे। चीका पीछे से आके कहती है, तुम जल्दी में हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। चीका की हेल्प से ये दोनों उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। अब सोता सुजुमे से आगे निकल जाता है और सुजुमे को लौट जाने को कहता है और कहता है, ये काम काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि एक अबंडेंट स्कूल ही वो गेट बन चुका था जिसमें से एनर्जी बाहर निकल रही थी। सोता दरवाज़ा बंद करने लगता है पर उसकी तो अब खुद की बॉडी भी नहीं थी। वहीं उसकी की एनर्जी के कारण दूर जाकर गिर जाती है। अब एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती। अब वो शहर में भी गिरने वाली थी। सुजुमे भी वहीं पहुंच जाती है। सोता कहता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या? सुजुमे कहती है, नहीं लगता। अब सोता बताता है कि तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो पहले यहाँ रहा करते थे, उससे की इवोल्व क्रिएट होगा। सुजुमे ऐसा ही करती है। उसकी आंख बंद करते ही उसे वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सोता मंत्र पढ़ना शुरू करता है कि वॉल अपीयर होता है। सुजुमे डोर को लॉक करने में कामयाब हो जाती है। वो एनर्जी वॉर्म यहीं पर गायब हो जाता है। दोनों अब बहुत खुश होते हैं कि हम दोनों ने कर दिखाया। अब वहाँ डेंजी आकर कहता है, सुजुमे तुम कमाल हो, अब एक और दरवाज़ा खुलेगा। अब वो वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है। हम सुजुमे को चीका के घर पाते हैं। आज रात वो वहीं रुकेगी। अब रात हो अब सुजुमे अपनी आंट को कॉल करके सच बता देती है कि वो आयरा के साथ नहीं है। अब पूरी रात सुजुमे और चीका बहुत बातें करते हैं। अब बातों ही बातों में चीका सुजुमे से पूछ ही लेती है, वो अकेली यहाँ क्या कर रही है और ये चेयर का क्या मामला है। सुजुमे बताती है, ये मेरी मॉम की निशानी है। अब आगे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। चीका को ये बात यहीं पर छोड़ देने के लिए कहती है। अगले दिन सुजुमे उठ गई होती है लेकिन सोता अभी तक सो रहा होता है। अब सुजुमे कहती है, कुछ लोगों को उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। चीका कहती है, अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो क्या? सुजुमे कहती है, नहीं, बस कोई है। चीका कहती है, किसी को फ़ौरन ही नींद से उठाना हो तो उसे किस कर के देखो, वो फ़ौरन से उठ जाएगा। फिर जब सुजुमे लंच कर रही होती है तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि एक बिल्ली ब्रिज के केबल पर चढ़कर ब्रिज क्रॉस कर रही है। सुजुमे फ़ौरन से सोता के पास जाती है पर वो अभी भी सो रहा था। सुजुमे चीका की बात फॉलो करते हुए उसे किस करने वाली ही होती है। तभी वो खुद उठ जाता है। अब सुजुमे उसे वीडियो दिखाती है। सोता कहता है, ये ब्रिज तो कोबे जाता है, मतलब डेंजी कोबे जा रहा है। अब चीका को अलविदा करने का टाइम आ गया था क्योंकि सुजुमे कोबे जा रही थी। चीका उसे एक न्यू ड्रेस और चेयर रखने के लिए बैग देती है। सुजुमे थैंक्स कहती है और कोबे के लिए निकल जाती है। अब सुजुमे लिफ्ट मांग रही होती है। उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता है, ना ही उसे कोई बस मिलती है। अब बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। अब सुजुमे बस स्टैंड पर ही बैठी होती है। सोता पूछता है, तुमने कहा था कि ये चेयर तुम्हारी मॉम की निशानी है, इसका एक पैर कहाँ गायब है?
सुजुमे बताती है वो छोटी थी तब उससे ये चेयर गुम हो गई थी। सुजुमे को वो चेयर मिली तो उसका एक पैर गायब था। वहाँ से एक कार गुजरती है, उसमें एक लेडी थी और वो लेडी फाइनली सुजुमे को लिफ्ट दे देती है। कोबे पहुंचकर ये लोग खा पी रहे होते हैं। लेडी कहती है सामने पहाड़ों के बीच एक अम्यूज़मेंट पार्क है जहां वो बचपन में जाया करती थी और वो अम्यूज़मेंट पार्क अब बंद हो चुका है। और वो कहती है जापान में खाली जगह कितनी हो चुकी है। तभी बच्चों के टेक केयर सेंटर से एक मैसेज आता है, आज वो सेंटर जल्दी ही क्लोज कर रहे हैं। अब ये लेडी अपने बच्चे सुजुमे के हवाले करके शॉप खोलने चली जाती है। इसके बाद ये बच्चे सुजुमे की क्या हालत करते हैं कि सुजुमे परेशान हो जाती है। तभी सोता को मदद करने आना ही पड़ता है। बच्चे चेयर को चलता देख हैरान हो जाते हैं। सुजुमे कहती है कैसी लगी ये रोबोट चेयर। अब सोता के साथ खेलते खेलते बच्चे सो जाते हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखाई जाती है सुजुमे की आंट जो बहुत परेशान थी क्योंकि सुजुमे उनके कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। उनको तो पता भी नहीं है वो है कहाँ। अब वो सुजुमे के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन चेक करती है तो उन्हें पता लगता है कि वो कोबे में है। अब बच्चों के सोने के बाद लेडी सुजुमे को क्लब में भी बुला लेती है काम कराने के लिए। सुजुमे की नज़र पड़ती है डेंजी पर जो कस्टमरों के बीच बैठा हुआ था। डेंजी सुजुमे को देखकर फौरन भागता है। सुजुमे सोता को आवाज़ लगाती है और वो भी उसके पीछे भागने लगती है। डेंजी सुजुमे से पूछता है कैसी हो और कहता है सुजुमे वो देखो एक और दरवाज़ा खुल गया। अम्यूज़मेंट पार्क में दरवाज़ा खुल गया होता है। अब सुजुमे और सोता वहाँ जाने लगते हैं और वो देखते हैं फेरिस व्हील ही एक दरवाज़ा बन गया होता है और इस बार डेंजी बैठा होता है। सोता कहता है तुम दरवाज़ा लॉक करो, मैं डेंजी को पकड़ता हूँ। सोता डेंजी के पीछे पड़ जाता है। फाइनली सोता डेंजी पर झपटता है और दोनों कंट्रोल रूम में जा गिरते हैं जिससे स्विच ऑन हो जाता है। अब फेरिस व्हील भी स्टार्ट हो जाता है। इसके वजह से सुजुमे गेट बंद नहीं कर पा रही होती है। सोता डेंजी से कहता है वापस की स्टोन बन जाओ। डेंजी कहता है नहीं, मैं सुजुमे के साथ खेल रहा हूँ, तुम बीच में आ रहे हो। सोता कहता है इसके क्या मतलब है। तभी सोता देखता है सुजुमे फेरिस व्हील से नीचे गिरने वाली थी। सुजुमे को फेरिस व्हील के अंदर उसकी मोम दिख रही होती है। सुजुमे को लगता है वो उसी दुनिया के अंदर है पर एक्चुअल में वो फेरिस व्हील के अंदर होती है और गिरने वाली होती है। तभी सोता भाग कर जाता है और मंत्र वंत्र पढ़ने लगता है। तभी सुजुमे को वहाँ के लोगों की मेमोरीज दिखाई देती है और सुजुमे रुक जाती है। अब दोनों मिलकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सोता सुजुमे से पूछता है तुमने क्या देखा। सुजुमे बताती है तारों से भरा आसमान और सामने मेरी मोम। सोता कहता है वो एवर आफ्टर था। सोता बताता है हम जीते जी वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ वॉर्म्स भी रहते हैं। अब सुजुमे क्लब पहुँच जाती है। लेडी कहती है तुम कहाँ चल गई थी। तभी सुजुमे के पेट में से चूहे दौड़ने की आवाज़ आती है। लेडी कहती है चलो डिनर करते हैं। अब वो डिनर कर रही होती है। इसके बाद वो सोने चली जाती है। सुजुमे और सोता बात कर रहे होते हैं तुम दरवाज़ा बंद करने का काम ही करते हो क्या। सोता कहता है नहीं, मैं कॉलेज में हूँ और मेरा टोक्यो में एक फ्लैट भी है, मैं कॉलेज के बाद टीचर बनूंगा। अब दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सोता अभी भी नहीं उठा होता है तो सुजुमे सोता को किस कर देती है जिससे सोता उठ जाता है। अब सुजुमे सोता को बताती है डेंजी टोक्यो पहुंच गया है। अब दोनों टोक्यो के लिए निकल जाते हैं। टोक्यो पहुंचकर सोता कहता है डेंजी को पकड़ने से पहले उसको कहीं और जाना है। असल में सोता को उसके फ्लैट जाना था और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सोता सुजुमे को एनर्जी वॉर्म्स के रिलेटेड कुछ किताबें भी दिखाता है।
इन किताबों से सुजुमे के साथ साथ हम व्यूवर्स को भी पता लगता है दरवाजे को बंद करने के लिए 2 की स्टोन लगाए गए थे। उनमें से एक की स्टोन डेंजी है जो अब बाहर घूम रहा है, दूसरा की स्टोन यही टोक्यो में है और की स्टोन के पास एक बड़ा दरवाजा मौजूद है जो तकरीबन 100 साल पहले खुल गया, जिससे कैंटो रीजन में बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। शायद डेंजी उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। ये तो सोता को भी नहीं पता कि दूसरा दरवाजा टोक्यो में किस जगह है। सोता कहता है शायद ग्रैंडपा को पता होगा। सुजुमे तुम्हें उनके पास जाना होगा, वो टोक्यो में एक हॉस्पिटल में है। मैं नहीं जा सकता। इस हालत में वो सोचेंगे कि मैं हार गया। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करने लग जाता है। सोता कहता है सिरिजावा आया है। सुजुमे तुम उसे कुछ भी कहकर यहाँ से रफा दफा कर दो। सुजुमे डोर खोलती है तो वो अंदर आ जाता है। तुम कौन हो? सुजुमे कहती है सोता की छोटी बहन। सिरिजावा कहता है सोता कहाँ है? सुजुमे कहती है वो यहाँ नहीं है। सिरिजावा कहता है कल टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्ज़ाम था, वो देने ही नहीं आया, 4 साल खराब कर दिए। अब सिरिजावा जाने लगता है। तभी उसके फ़ोन में अर्थक्वेक वार्निंग का मैसेज आता है। सुजुमे दरवाजे के बाहर निकलते ही देखती है बड़ा सा वर्म जो आसमान की तरफ जा रहा है। अब सुजुमे सोता को लेकर भागती है। अब रास्ते में मिलता है डेंजी। अब सोता उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वापस से की स्टोन बन जाओ। डेंजी कहता है तुम अभी तक नहीं समझे और वहाँ से भाग जाता है। सोता और सुजुमे देखते हैं वर्म्स ट्रेन टनल से निकल रहा है, मतलब दरवाज़ा वही है। वर्म्स आसमान की तरफ जा रहे होते हैं। सोता कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं, एक की स्टोन वर्म्स को नहीं रोक सकता। सोता वर्म्स के ऊपर कूद जाता है। सुजुमे भी वर्म्स के ऊपर कूद जाती है। वर्म्स पूरे टोक्यो शहर में फैल गया होता है। डेंजी वहीं बैठा होता है और कहता है सब मरने वाले हैं। सोता कहता है तुम की स्टोन बन जाओ। डेंजी सोता के पास आकर कहता है अब तुम। सोता सुजुमे से कहता है मुझे माफ़ करना सुजुमे, जिस पल में चेयर बना था उसी पल से कीस्टोन का रोल मेरे ऊपर पास हो गया था। अब मैं एक कीस्टोन हूँ। धीरे धीरे करके सोता फ्रीज हो जाता है। सोता कहता है मुझे खुशी है मैं तुमसे मिला। अब वर्म्स गिरने वाला होता है। तभी सुजुमे चेयर को वर्म्स में स्टेप कर देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी मॉम सुजुमे के लिए चेयर बना रही थी और हमें मालूम होता है सुजुमे को ये चेयर उसके अपने बर्थडे पर मिली थी। अब वो दरवाजे के अंदर सोता को देख पा रही थी। सुजुमे दरवाजा लॉक करते हुए कहती है मैं वापस ज़रूर आऊँगी। बाहर निकलते ही सुजुमे हॉस्पिटल सोता के ग्रैंडपा के पास जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं सोता नाकामयाब रहा ना, वो कहाँ है? सुजुमे कहती है वो एवर आफ्टर में है। अब सुजुमे पूछती है वो एवर आफ्टर में कैसे पहुंच सकती है? ग्रैंडपा पूछते हैं तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? सुजुमे कहती है सोता को बचाने। ग्रैंडपा कहते हैं वो अब एक कीस्टोन बन गया है, अब वो हज़ारों साल जिएगा। अब तुम घर लौट जाओ। सुजुमे को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं दरवाज़ा फिर से खोलूँगी। ग्रैंडपा कहते हैं रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चिल्लाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसके वजह से सुजुमे रुक जाती है। अब ग्रैंडपा उसे एक दरवाजे के बारे में बताते हैं जिससे वो एवर आफ्टर में जा सकती है। ग्रैंडपा सुजुमे से पूछते हैं तुम पहले भी वहाँ जा चुकी हो, क्या देखा तुमने वहाँ? वो कहती है खुद की यंगर सेल्फ को उसकी मॉम के साथ। अब सुजुमे को रियलाइज़ होता है कि उसको जो सपने बचपन में आते थे वो हकीकत थे। वो बचपन में गलती से एवर आफ्टर में जा फंसी थी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें वही दरवाज़ा ढूंढना होगा और सुजुमे वहाँ से चली जाती है। अब ग्रैंडपा देखते हैं विंडो के बाहर एक काली बिल्ली आ जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम भी आज़ाद हो ही गई, चलो तुम उसकी मदद करना जाओ। अब
सुजुमे अपने सफ़र में निकलती है। तभी उसे रास्ते में सिरिजावा मिलता है। सिरिजावा कहता है, क्या तुम सोता को ढूंढने जा रही हो? सुजुमे कहती है, नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा। अब सुजुमे जा रही होती है तो सिरिजावा कहता है, रुको, अगर ये सोता के बारे में है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी वहाँ सुजुमे की आंट पहुँच जाती है। सुजुमे की आंट का नाम है तमाकी। अब तमाकी सुजुमे अपने साथ चलने को कहती है, पर सुजुमे सिरिजावा की कार में बैठ जाती है। तमाकी कहती है, मैं तुम्हें इसके साथ अकेले नहीं जाने दूंगी। ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो डेंजी कहता है, हो गया तुम सबका। तमाकी और सिरिजावा एक बोलने वाला बिल्ला देखकर चौंक जाते हैं। सुजुमे कार में लोकेशन सेट करके सिरिजावा को वहां चलने को कहती है। सुजुमे की सीरियसनेस देखकर दोनों ही शांत हो जाते हैं। अब तमाकी बताती है, सुजुमे सिर्फ 4 साल की थी। सुजुमे की मॉम की डेथ हो गई। सुजुमे इसके बाद सदमे में आ गई और एक दिन के लिए खो गई। तभी से वो मेरे पास रह रही है। अब 10 साल हो चुके हैं। अब सीन चेंज होता है। रास्ते में ये लोग खाने पीने के लिए रुकते हैं। सिरिजावा अकेले ही डिनर कर रहा होता है। सुजुमे कार में बैठी होती है। अब तमाकी आती है और पूछती है, वो 12 साल बाद उस घर में जाना क्यों चाहती है? सुजुमे कहती है, आप नहीं समझोगी। तमाकी नाराज़ हो जाती और कहती है, हम वापस घर लौट रहे हैं, ना तुम कुछ खा रही हो ना कह रही हो। अब सुजुमे भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने आपको यहाँ आने के लिए नहीं बोला था। अब दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तमाकी कहती है, मैंने तुम्हें ज़िंदगी के 10 साल दे दिए हैं, लौटा दो मेरे 10 साल। अब डेंजी अजीब बिहेव करने लगता है। तभी पीछे से एक काला बिल्ला आता है। सुजुमे पूछती है, कौन हो तुम? वो कहता है, सदाइजी। और तमाकी बेहोश हो जाती है। अब सदाइजी डेंजी को लेकर खुद भी कार में बैठ जाता है। सदाइजी दूसरा कीस्टोन है। अब वो सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तभी सिरिजावा कहता है, ये बिल्ली बिना वजह किसी का पीछा नहीं करती, शायद इन्हें तुमसे कुछ काम है। इसमें सदाइजी कहता है, हाँ बिल्कुल है। सदाइजी को बोलते देख ये दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी इनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब सिरिजावा की कार बिल्कुल टूट फूट चुकी है। अब सुजुमे लिफ्ट लेने की कोशिश करती है पर उसे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा होता है। अब सिर्फ 10 किलोमीटर का रास्ता बचा था। तमाकी को पास में पड़ी एक साइकिल मिलती है। इसके बाद दोनों साइकिल से आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तमाकी कहती है, अब मैंने हार मान ली है। ये भाग दौड़ एक ऐसे इंसान के लिए है जिसे तुम प्यार करती हो। सुजुमे शर्म से लाल हो जाती है। सुजुमे कहती है, ऐसा नहीं है। अगले सीन में सुजुमे अपने घर पहुंच गई होती है। वहाँ पर गड्ढा करके ज़मीन से एक बॉक्स बाहर निकालती है। वो एक दरवाजे की ड्राइंग ढूंढ रही थी जिससे वो दरवाजे की लोकेशन ढूंढ पाए। सुजुमे फ़ौरन से वहाँ पहुँच जाती है। अब सुजुमे को दरवाज़ा मिल जाता है। वो दरवाज़ा एवर आफ्टर का ही था और वो बहुत खुश होती है और एवर आफ्टर में चली जाती है। उसके पीछे दोनों केट भी चली जाती है। एवर आफ्टर में आग फैली हुई थी और वॉर्म्स दरवाजे के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। सदाइजी एक बड़ी केट में इवोल्व हो जाता है और वॉर्म्स से लड़ने लगता है। सुजुमे सोता को देखकर उसकी तरफ भागने लगती है। फाइनली सुजुमे सोता की तरफ पहुंच जाती है और सोता को वहां से बाहर निकाल लेती है। सोता उसके सामने था, वहीं डाइजी दूर पड़ा हुआ था। सुजुमे डाइजी के पास जाती है। डाइजी कहता है, सॉरी सुजुमे, मैं तुम्हारा केट नहीं बन सकता। अब वो एक कीस्टोन बन जाता है। सीन चेंज होता है। दोनों हवा में होते हैं। एक कीस्टोन सुजुमे के पास होता है और दूसरा सदाइजी वाला कीस्टोन सोता के पास होता है। दोनों मिलकर वॉर्म्स में कीस्टोन स्टेप कर देते हैं। अब एवर आफ्टर हरी भरी जगह बन जाता है। इन दोनों को दूर खड़ी
एक बच्ची नज़र आती है और सुजुमे इस बच्ची की तरफ बढ़ने लगती है। अब सुजुमे को सब कुछ समझ में आने लगता है। वो सीन याद है जिसमें वो औरत दिखाई गई थी, वो सुजुमे की मॉम नहीं बल्कि टीनेज वाली सुजुमे ही होती है। अब छोटी सुजुमे अपनी मॉम को ढूंढते हुए बहुत रो रही थी। सुजुमे उसे वो चेयर देते हुए समझाती है फ्यूचर में उसे बहुत सारे लोग मिलेंगे और उसे उसकी मॉम जितना ही प्यार करेंगे। अब छोटी सुजुमे शांत हो जाती है, कहती है मिस आप कौन हो? सुजुमे कहती है तुम्हारा कल। छोटी सुजुमे अपने वक्त में वापस चली जाती है। जाते जाते दोनों को एक साथ देखती है। तुम्हें याद हो तो सुजुमे ने सोता को पहली बार देखा था तो उसे ऐसा लगा था कि वो सोता से पहले भी मिल चुकी है क्योंकि उसने बचपन में उसे देखा होता है। ये दोनों भी वापस आ जाते हैं। सुजुमे दरवाज़ा लॉक करते हुए कहती है जो मेरे लिए मायने रखता है वो बहुत समय पहले ही मिल गया था। अब सोता स्टेशन पर पहुंचता है। सुजुमे कहती है तुम मेरे साथ रुक नहीं सकते? सोता कहता है अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ डोर क्लोज करना ज़रूरी है, जल्दी ही मैं टोक्यो वापस लौट आऊँगा। सोता जाने से पहले सुजुमे को जोर से हग करता है। इसी के साथ सुजुमे वापस जा रही होती है। रास्ते में चीका और उन्हीं लेडी से मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं सुजुमे अपनी नर्सिंग की स्टडी कंटिन्यू कर रही होती है। अब ठंड का मौसम आ चुका था। सुजुमे स्कूल के लिए निकलती है, तभी वो रास्ते में सामने से सोता को आते हुए देखती है। उसको देखकर कहती है वेलकम बैक। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।